कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द हिस्टोरिकल वीडियो गाइस। अब हम हमारी लोकेशन पर आ चुके हैं गाइस। अगर आप हमारे चैनल द जर्नी ब्रदर्स HMO पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट करके रख दीजिए। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी नई वीडियो पर। देख सकते हो यहाँ पर बगीचे बने हैं, पार्क बने हुए हैं और यहाँ पर पार्किंग भी बनी हुई है। साहब का दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। आप इधर देख सकते हो, यहाँ पर देख के रसीदें काटी जाती हैं। और अब आप इधर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है साथ संगत जी बेनती है कि दरबार साहिब नंगे सिर रहते जुराब ना पाओ जी। इसका मतलब है कि यहाँ पर दरबार साहिब में बिना सिर ढके यहाँ पर प्रवेश नहीं आ रहा। अब आप इधर देख सकते हो निशान साहिब, ये हमारे सिखों का प्रतीक है। ये दो तलवारें मीरी पीरी से ये सिखों का एक प्रतीक बना है। अब हम आपको ऊपर दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए ले सकते हैं और वहाँ पर जाने के लिए अलाउड नहीं है बोलना वहाँ पर, तो उसका हम आपको एक शॉर्ट व्यू दिखा देते हैं। धन्यवाद। 17 मार्च 1739 को दिल्ली के बादशाह ने नादिर शाह ने दिल्ली में बहुत लूट की। 3 महीने तक लूट करने के बाद जून 1739 में वह अमृतसर में सरोवर है, वहाँ पर किसी को भी स्नान करने के लिए नहीं रखना चाहते थे। तब उन्होंने अपने मुख्य अधिकारी मसा रंगड़, जिसका नाम पूरा मसाउद्दीन था, उसको कहा था कि आपके मन में जो भी आए वो करो। तब मसा रंगड़ ने इसमें कई भी प्रकार की चीज़ें डलवा दी थी, जैसे हड्डियाँ, चम, इस प्रकार के मांस चम डलवा दी थी जिससे कि सरोवर की पवित्रता नष्ट हो जाए। फिर वहाँ पर एक सिंह आया था, उसने पता नहीं किस बड़े जिगरे से ये बात जाकर बीकानेर के एक सिंह जत्थे को बताई और ये बात सुनकर उनकी आंखों में पानी आ गए थे। तब उन्होंने कहा था कि ऐसा कौन सा सूरमा है जो इस अमृतसर में हुई वारदात का बदला ले सके। तो 2 सिंहों ने अपने हाथ ऊपर किए। पहले का नाम है बाबा सुक्का सिंह, फिर दूसरे का नाम है बाबा मेहताब।
वीडियो के आगे जाने से पहले हम आपको बाबा सुखा सिंह और बाबा मेहताब सिंह के बारे में बताएंगे। बाबा सुखा सिंह का जन्म अमृतसर के माड़ी कमोकी पिंड में हुआ था और इन्होंने छोटी उम्र में ही अपना अमृत छक लिया था, क्योंकि इनके पूरे परिवार ने अमृत छक रखा था और यह गुरु जी के संबंध में थे और इन्होंने केस रख लिए थे। और एक दिन रात को जब सुखा सिंह विश्राम कर रहे थे तो उनके घर वालों ने आकर उनके बाल काट दिए थे। जब वह जाकर उठे तो उनके बाल जब वह बाल अपने सहारने के लिए उठे तो उनके बाल कटे हुए दिखाई दिए और वह पूरे बहुत रोए और जाकर पिंड के एक कुएं में जाकर बैठ गए। तभी वहाँ पर पूरी पिंड के भीड़ इकट्ठी हो गई थी और तब वहाँ पर एक वृद्ध सज्जन ने कहा था कि वीरों का काम होता है कि लड़ाई में जाकर शहीद होना, ना कि कुएं में बैठ जाना। तब बाबा सुखा सिंह इस बात को लेकर पूरे अचंभित हुए। तब वहाँ पर पूरे भीड़ वालों ने रस्सी डालकर उनको बाहर निकाल लिया था। अब हम आपको बाबा मेहताब सिंह के बारे में बताएंगे। बाबा मेहताब सिंह का जन्म अमृतसर के माड़ी कमोकी के पिंड में हुआ था और वहाँ पर उनके विवाह के बाद उनकी पत्नी का बाद 1 साल बाद उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी और एक दिन वह पलंग पर बाबा मेहताब सिंह अपने संतान को लेकर सोच रहे थे कि मैं अपने संतान की रक्षा करूं या फिर जंग में जाकर लड़ाई करूं। तब वह हिंदू परिवार के एक सज्जन से मिले, उनका नाम खैरा। उन्होंने बाबा मेहताब सिंह ने उनको वचन दिया था कि आप मेरे संतान की रक्षा करें। तो उन्होंने ये कबूल कर लिया था और उनकी संतान का नाम बाबा रतन सिंह था। और वह बाबा मेहताब सिंह अपनी संतान को नथु खैरा के पास छोड़ गए और अपने जंग में जाकर लड़ने लगे। और नथु खैरा ने अपना वचन नहीं तोड़ा। अपने पूरे परिवार के बलिदान देते हुए उन्होंने मेहताब सिंह की संतान बाबा रतन सिंह को बचा के रख लिया और उनकी रक्षा की और वह बड़े होकर बाबा रतन सिंह के नाम से जानने लगे। और एक शर्मनाक मुहावरा है, ऐरा खैरा नथु खैरा। इस मुहावरे को लेकर अपने को खुश होना चाहिए, क्योंकि नथु खैरा ने अपने पूरे परिवार का बलिदान देते हुए भी बाबा मेहताब सिंह की संतान की रक्षा की।